इस पूरे कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की किल्लत जगह जगह हो रही थी और लोगों को ऐसे में लग रहा था कि हमें पर्यावरण सहेजना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए, उस दिशा में कई लोग इस तरह के प्रयास करते नजर आए। ऐसे एक शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी बेशकीमती ज़मीन को बगीचे में तब्दील कर डाला। न सिर्फ 20 प्रजाति से ज़्यादा के आम लगाए, बल्कि कई प्रजातियों के अमरूद भी यहाँ पर मिल सकते हैं। नींबू, आंवला के अलावा विभिन्न तरह के वृक्ष लगे हुए हैं और इनके जब इस बगीचे में जाते हैं तो एक अलग ही नज़ारा मिलता है। तो वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इस शिक्षक के जज्बे की जब बात आती है तो सब लोग सराहना करते थकते नहीं हैं। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। सतना जिले के कोठी कस्बे से लगे सोनौर गांव में एक शिक्षक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसा कदम बढ़ा रहा है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा। कोरोना काल में इस पर्यावरण प्रेमी की अहमियत अब और भी बढ़ चुकी है। जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिखे तो वहीं इस शिक्षक ने भविष्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए अपनी करोड़ों की व्यावसायिक जमीन को बगीचे में तब्दील कर दिया। 3 एकड़ भूमि पर आज बगीचा गुलजार हो रहा है, जहां की खूबसूरत और मनमोहनी हवा हर किसी को प्रफुल्लित कर रही है और अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये है अमिलिया गांव में पदस्थ शासकीय शिक्षक बुधेंद्र सिंह। सतना जिले के कोठी कस्बे से लगे गांव सुनौर निवासी बुधेंद्र ने पेड़ पौधों के महत्व को समझते हुए दृढ़ संकल्प लिया कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोग उनकी तारीफ करते न थके। बुधेंद्र ने अपने घर से लगी व्यावसायिक जमीन को किसी व्यवसाय में नहीं बल्कि बगीचे के लिए समर्पित कर दिया। 3 एकड़ भूमि पर बगीचा लगाना शुरू हुआ तो आज उसकी रंगत देखते ही बनती है। इस बगीचे में आम के लगभग हर प्रजाति के 20 प्रकार के आम फलना शुरू हो गए हैं, तो अमरूद की दर्जन भर प्रजातियों के फल लग रहे। उनके बगीचे में आंवला भी बड़ी संख्या में है, तो कटहल जड़ से लेकर तने तक फलों से लदा है। नींबू हो या फिर विटामिन सी के सबसे महत्वपूर्ण फल करौंदा, हर प्रजाति फल फूल रही है। इसके अलावा सतावर, तुलसी, अश्वगंधा, लालवंती सहित दर्जनों औषधीय पौधे भी यहाँ पर मिल जाएंगे। बुधेंद्र की माने तो इनके लगाए हर पेड़ पर अब फल फूल आने लगे हैं और लगातार नए पेड़ लगाकर इनमें अपनी यादें बसा दी हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भले ही उन्हें भूल जाए, लेकिन जब इन पेड़ों को देखेगी तो याद जरूर करेगी। बुधेंद्र के बगीचे में लगभग 300 से ज्यादा पेड़ पौधे न केवल शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं बल्कि फलों से लदे हैं। बगीचे में फूलों की खुशबू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके पुत्र भी पिता के इस नेक काम की सराहना कर रहे हैं। उनकी माने तो वो पिता के इस कार्य में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आगे भी इसे सजो कर रखेंगे। पिता की यादें हमेशा इससे जुड़ी रहेंगी। पर्यावरण के प्रति मैंने जागरूकता दिखाई और ये गैस ऑक्सीजन जो चल रहा है सब, उसको देख के मैंने ये सब वृक्षारोपण किया सब, और 3-4 साल से लगातार करते चला आ रहा हूँ ये सब। क्या क्या वैरायटी के पेड़ पौधे हैं आपके पास? 15-20 वैरायटी के आम लगे हैं, 10-12 वैरायटी के अमरूद लगी हैं, अनार लगे हैं, आंवले लगे हैं कई वैरायटी के, नींबू लगे हैं, मौसमी लगी है। मेरी ये व्यावसायिक ज़मीन है, इसमें मैं टोटल वृक्षारोपण की लगा दिया हूँ। व्यावसायिक कार्य कुछ न करके पेड़ पौधों का शौक है मुझे, हर वैरायटी के पेड़ पौधे लगाने का शौक है। अच्छा, कभी आपको जो कि बीमारी के जैसे कोरोना काल में कोई भी भय तो नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ भय नहीं लगा मुझे। इन पेड़ पौधों में भगवान श्री राम सब दिखते हैं। सुबह उठ के इनके दर्शन करता हूँ, इनके पैर छूता हूँ सभी पेड़ पौधों के।